अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईयूबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईयूबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब वो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीसा के अपडेट के हवाले से। और दूसरा जनाब हम बात करेंगे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ठीक है, दो प्रोडक्ट है नेशनल सेविंग की, एक कन्वेंशनल है और एक इस्लामिक है। ठीक है, इस्लामिक के बारे में लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीसा के बारे में लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं। ठीक है, जबकि सीसा का प्रॉफिट 20.50 है। ठीक है, दूसरी तरफ सेविंग अकाउंट है, ये जिसको कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट कह लें या कौमी बचत का सेविंग अकाउंट कह लें। ठीक है, जो सेविंग अकाउंट है उसका प्रॉफिट भी 20.50% है। प्रॉफिट दोनों का सेम है, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का भी 20.50 है और सेविंग अकाउंट का भी 20.50 है। लेकिन लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के बारे में, सेविंग अकाउंट के बारे में इतना नहीं पूछते हैं। ठीक है, जबकि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का क्या सिलसिला है वो आप लोगों को पता है। जबकि सेविंग अकाउंट है, जिसका सेविंग अकाउंट कन्वेंशनल वाली की बात कर रहा हूँ, जिसका प्रॉफिट 20.50 सीसा के बराबर है और इसमें आज तक कभी डिपॉजिट का सिलसिला नहीं रुका। ठीक है, आपके पास 1 रुपये हो या जितना भी हो, जितना भी मतलब 100 करोड़, 100 अरब करोड़, जितना भी है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। ठीक है, तो जनाब इन दोनों को हम आज देखेंगे, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट को, इस्लामिक वाले सेविंग अकाउंट को, और दूसरा जनाब सेविंग अकाउंट को, कन्वेंशनल वाले सेविंग अकाउंट को। दोनों का प्रॉफिट रेट सेम है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं जनाब कि हमने शुरू से पैसे जो रखे हैं वो नेशनल सेविंग में ही रखे हैं। ठीक है, तो प्राइवेट बैंकों का रेट जो है अगरचे बेहतर हो गया नेशनल सेविंग का, लेकिन फिर भी जो है वो हम जो पैसे रखवाएंगे वो नेशनल सेविंग में रखेंगे। लोगों का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और फिर लोग जो है सीसा के हवाले से बहुत सारा सवालात कर रहे होते हैं। सीसा के बारे में इसलिए लोग सवालात कर रहे थे जनाब कि इसका प्रॉफिट रेट इस वक्त सबसे शानदार है। ठीक है, लेकिन सीसा को बंद हुए एक अरसा हो गया, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, आई थिंक सो इतना टाइम तो गुजर ही चुका है। ठीक है, लेकिन लोग आज भी सीसा के बारे में पूछते हैं। ठीक, दूसरी तरफ जनाब कन्वेंशनल प्रोडक्ट है लेकिन प्रॉफिट रेट सेम है, उसका भी प्रॉफिट इतना ही, लोग इसके बारे में नहीं पूछते, बल्कि बहुत से लोग हैं तो इसके बारे में कुछ आगाही नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में जनाब हम सेविंग अकाउंट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि सेविंग अकाउंट क्या है और डिफरेंस क्या है। बेसिकली सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में बेसिकली डिफरेंस क्या है, जिसकी वजह से लोग जो थोड़ा सा इसको इग्नोर करते हैं। स्क्रीन पे अकाउंट दिख रहा है आपको, सेविंग अकाउंट, ये नॉर्मल सेविंग अकाउंट है जिसको कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट आप कह सकते हैं, क्योंकि ये कन्वेंशनल प्रोडक्ट है, इस्लामिक प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, इस्लामिक प्रोडक्ट का सेविंग अकाउंट का है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, वो इस्लामिक प्रोडक्ट का सेविंग अकाउंट है जिसको आप शॉर्ट में सीसा कहते हैं। ये कन्वेंशनल का सेविंग अकाउंट है। ठीक है, दोनों का प्रॉफिट रेट सेम है। इसकी थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ते हैं जनाब। कैटेगरी क्या है, ये अकाउंट है, प्रोडक्ट, अच्छा उसके प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है जनाब, अकाउंट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, बेनिफिशियरी कौन है, स्मॉल सेविंग, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, मोड ऑफ डिपॉजिट क्या है जनाब, बहुत ही सिंपल है, कैश काउंटर पर जाके कैश दे के, चेक दे के, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर दे के जो है वो आप सेविंग अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है जनाब, मिनिमम 100 रुपये और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, मतलब जितना भी पैसे आपके पास सब रखवा सकते हैं आप। अच्छा, एक डिफरेंस तो यहाँ पर मुझे दिख गया सेविंग अकाउंट में कि जनाब हफ्ते में जो है वो आप 3 दफ़ा पैसे निकलवा सकते हैं। ठीक है, एक हफ्ते में 3 दफ़ा जो है पैसे आप अकाउंट से निकलवा सकते हैं। एक हफ्ते में 5 वर्किंग डे होता है, 5 वर्किंग डे में 3 दिन जो है आप पैसे निकलवा सकते हैं। 3 दिन से ज़्यादा एक हफ्ते में नहीं निकलवा सकते, मतलब पूरे महीने में जो है अगर 4 हफ्ते हैं तो 3 चौके 12, टोटल 12 दफ़ा, मतलब जो आप 12 दफ़ा कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सेविंग अकाउंट है ये आप सिंगली भी खुलवा सकते हैं और जॉइंटली भी खुलवा सकते हैं। जॉइंटली मतलब 2 बंदे जिनका शनाख्ती कार्ड बना हो। ठीक है, और सिमिलरली ये जो है किसी माइनर के साथ भी अकाउंट खुलवाया जा सकता है एज ए गार्जियन। ठीक है, अच्छा ये सारी
चीज़ें जो इंग्लिश में लिखी हुई मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। अब सेविंग अकाउंट खुलवाने का क्या तरीका, बहुत ही सिंपल है जनाब। नेशनल सेविंग किसी ब्रांच का आप विजिट करें, सिंपल सा एक फॉर्म होता है, आपने फॉर्म लेना है, फॉर्म फिलअप कर देना है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देनी है, ठीक है। और जनाब अगर माइनर के साथ जो है आप अकाउंट खुलवा रहे हैं तो माइनर का जो है वो फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो या बे फॉर्म हो, सॉरी बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर CRC फॉर्म, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो हो, ठीक है। तो आप ये अकाउंट जो माइनर के साथ भी खुलवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और चाहिए होता है, इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में आप क्या चीज़ें दे सकते हैं? इनकम प्रूफ में जनाब आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर दे सकते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है। या किसी के अगर पेंशन आता है तो पेंशन बुक की कॉपी दे सकते हैं, ठीक है। या किसी ने गोल्डन हैंड चेक लिया हो, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसकी भी कॉपी दे सकता है। या किसी ने घर दुकान रेंट पे दिया हुआ तो घर और दुकान के रेंट इनकम की कॉपी भी दे सकता है, जिसमें अंडरटेकिंग पे लिखा होता है कि किराएदार जो है वो इतना मंथली जो है वो किराया देगा। मतलब कि आप नेशनल सेविंग किसी ब्रांच का विजिट करें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएं, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दें, थंब इम्प्रेशन करवाएं, मतलब बायोमेट्रिक करवाएं, ठीक है। फॉर्म भर दें, सिंपल सा, ये वहाँ पे किसी कहें भर देगा वो, ठीक है। इनकम प्रूफ दे दें, SNIC कॉपी दे दें, फॉर्म पे साइन करके फॉर्म भर के दे दें तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन ये सेविंग अकाउंट है तो जनाब इसके साथ CZ50 का फॉर्म भी जमा करवा दीजिएगा ताकि ज़कात जो है वो ना कटे। अच्छा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, कैश काउंटर पे जाके कैश दे के, चेक दे के, डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर, बैंक का चेक दे के जो है वो सेविंग अकाउंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट भी बता चुका हूँ, कम से कम 100 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है। आगे चलते हैं जनाब। विड्रॉ ऑफ डिपॉजिट तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ जनाब, हफ्ते में 3 दफ़ा, यानी 5 दिन में 3 दफ़ा, ये एक दिन में भी 3 दफ़ा आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी एक हफ्ते में 3 दफ़ा आप पैसे निकलवा सकते हैं। ज़्यादा पैसे, इससे ज़्यादा विड्रॉ आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा टैक्स की बात कर ले जनाब, तो फाइलर पे 15% टैक्स है, नॉन फाइलर पे 35% टैक्स है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रॉफिट क्या है इनका, ठीक है। अच्छा अब बात कर लेते हैं जनाब वो डिफरेंस का कि अगर सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट भी 20.50 है और सेविंग अकाउंट का भी प्रॉफिट रेट 20.50 है, तो लोग जो हैं वो सेविंग अकाउंट में बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते हैं एज़ कम्पेयर टू सीसा, जबकि सीसा के बारे में सबके। अच्छा ये चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि मैंने कहा था कि आपको अपडेट दूंगा सीसा की, सबको पता है जनाब। बार बार लोग आप लोग सवालात करते हैं कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट कब आते हैं, कब इसमें डिपॉजिट खुल रहा है। तो जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मैं बताऊँ आप लोगों को कि जो ब्रांच मैनेजर बैठे हुए ब्रांच में नेशनल सेविंग के, इनसे भी आप जाके पूछेंगे तो कहेंगे बस हफ्ता 10 दिन 15 दिन में जो है वो सीसा में डिपॉजिट खुल जाएगा, 1 महीने में खुल जाएगा। और इस बात को भी 6-6 महीना हो गया है। आप जब जाएंगे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा, 1 महीने में खुलने वाला, 2 महीने में खुलने वाला, 15 दिन में खुलने वाला। बहरहाल किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि इसके लिए कोई बाकायदा प्लानिंग तैयार नहीं है कि मज़ीद इसका क्या किया जाए, ठीक है। तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का जो है उसका भी बारे में कुछ नहीं पता कि उसमें डिपॉजिट का सिलसिला कब शुरू होगा। अच्छा हम बात कर लेते हैं जनाब कि सेविंग अकाउंट में लोग पैसे इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते एज़ कम्पेयर टू सीसा, क्योंकि जनाब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट इन द सेविंग अकाउंट इज क्रेडिट ऑन 30 जून एवरी ईयर। हर महीने की 30 तारीख को, मतलब 30 जून का आपके अकाउंट में प्रॉफिट आएगा। ये वो डिफरेंस है जिसकी वजह से लोग जो है वो इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में क्या होता है, प्रॉफिट आपको हर महीने मिल रहा होता है। यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो साल में सिर्फ एक दफ़ा मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, जब प्रॉफिट अच्छा है, प्रॉफिट रेट अच्छा है, भले से आपको मुनाफा हर महीने मिल रहा हो या साल में एक दफ़ा मिल रहा हो, ठीक है। एक प्रोडक्ट है जिसमें आप डिपॉजिट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, कि उसमें तो पता ही नहीं कि अब डिपॉजिट का सिलसिला कब शुरू हुआ। 6-8 महीना तो हो चुका है और उसमें डिपॉजिट बंद हुए हैं। सीसा की बात कर रहा हूँ, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का। एक दूसरी प्रोडक्ट है उसी बैंक की, कौमी बचत की, वो है सेविंग अकाउंट, ठीक है। उसमें ज़िंदगी में कभी आज तक जो है वो डिपॉजिट का सिलसिला रुका नहीं है। आज तक जो है सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला रुका नहीं है। और ये खुद कह रहे हैं जनाब, कम से कम 100 रुपये अकाउंट में होने चाहिए, या फिर 100 लाख भी हों, 100 करोड़ भी है तो कोई मसला नहीं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, ठीक है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है नेशनल सेविंग में ही और सीसा में डिपॉजिट का सिलसिला नहीं खुल रहा है तो जनाब आप इसको देख सकते हैं। सेविंग अकाउंट को प्रॉफिट साल में एक दफ़ा मिलेगा, लेकिन मिलेगा उतना ही जितना सीसा में मिलता, ठीक है। ये प्रॉफिट रेट भी मैं आप लोगों को दिखा दूं जनाब, ये आपकी प्रोडक्ट है सेविंग अकाउंट, ठीक है।
और इसका देखें ये प्रॉफिट रेट आप लोगों को दिख रहा होगा 30 अक्टूबर 2023 से जो है 20.50 ही चल रहा है, ठीक है। अच्छा एक नज़र उस पर भी देख लें टैक्स वगैरह पे, इस पर रेट तो है 20.50%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 20,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,708 रुपये। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनेगी 256 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1452 का प्रॉफिट बन रहा है। सीसा का भी प्रॉफिट यही बन रहा था और इसका भी यही बन रहा है, लेकिन मसला ये है कि सीसा का हर महीने 1452 आपके अकाउंट में आ जाता है, इसका साथ 1452 हर महीने तक जमा होता रहेगा, और 1 साल के बाद मतलब 30 जून का इसका प्रॉफिट आएगा पूरे साल का, ठीक है। आगे चलते जनाब इसी तरह बात कर लेते हैं नॉन फाइलर का, तो रेट है वही 20.50%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 20,500, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1,708 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 598 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,110 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन मंथली प्रॉफिट बन रहा है। आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 साल के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1452 के हिसाब से प्रॉफिट बन रहा है 17,424 रुपये, 1 साल के बाद प्रॉफिट ये मिलेगा। और नॉन फाइलर को जो प्रॉफिट मिलेगा 1 साल के बाद बनेगा 13,320 रुपये। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, UBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।